ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज हम पढ़ेंगे बाबा के 11 वचन। इस 11 वचन को पढ़ने से ना सबके कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। जिसके मन में जो भी परेशानियां हैं, जिसका मन घबरा रहा है ना, जिसे लग रहा है कि आगे कोई रास्ता नहीं, तो चलिए हम सब मिलकर बाबा के 11 वचन पढ़ेंगे। फिर देखिएगा कि आपके रास्ते कैसे बाबा बनाते हैं, कैसे आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकल आएगा, सारा समाधान हो जाएगा। तो चलिए आते हैं बाबा के 11 वचनों पर। ओम साई राम। ओम साई राम। बाबा के 11 वचन। जो सीढ़ी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करे सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। तो ये बाबा के 11 वचन हैं और हम इस 11 वचनों को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हमने सिर्फ एक रट्टा मार के पढ़ लिया। हम बाबा के 11 वचनों को, एक एक वचन को बाबा के बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। पहले बाबा ने वचन में कहा है, जो सीढ़ी में आएगा आपद दूर भगाएगा। यानी कि बाबा का जो भी बच्चा सीढ़ी में जाता है ना, उसके सारे दुख सारे परेशानियां जीवन से मुक्त हो जाती हैं, सब कुछ मुक्त हो जाता है। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परेशानियां क्यों ना हो, जो बाबा का बच्चा बाबा के दरबार में एक बार चला जाता है ना, सिर्फ एक बार, तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। फिर बाबा ने कहा, जो चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। बाबा ने कहा कि जो समाधि की सीढ़ी पर कदम रख देगा ना, उसके सारी दुख सारे परेशानियां, उसकी सारी पीड़ा खत्म हो जाएंगी। वहीं जो द्वारिका माई है ना, वो तुम्हारे सारे दुखों को हर लेगी और तुम्हारी गोद में खुशियां ही खुशियां देगी, बहुत खुशियां। फिर बाबा ने कहा है ना, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। बाबा ने कहा कि शरीर से तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन भक्त के लिए मैं दौड़ा आऊंगा। चाहे शरीर को मैं त्याग दूं, लेकिन मेरी आत्मा, मेरी अस्थियां यहीं हैं, सीढ़ी में विराजित हैं। मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं गया नहीं, मैं इस दुनिया से कहीं नहीं गया। क्योंकि इंसान आता जाता है, इंसान जन्म मरण चक्र में जाता है, लेकिन भगवान कभी नहीं जाते। वो यही है हमारे पास। जब भी हम उन्हें पुकारेंगे, मुसीबत में पुकारेंगे, 100% वो हमारे पास आएंगे, ज़रूर आएंगे। फिर बाबा ने कहा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। बाबा ने कहा कि मन में दृढ़ विश्वास रखना। जिस मनुष्य के अंदर विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास नहीं ना, वो कभी कुछ नहीं कर सकता। और जिसके अंदर विश्वास है, वो सब कुछ पा जाएगा, सब कुछ, बाबा का आशीर्वाद भी और बाबा को भी। तो अगर आप भक्ति कर रहे हैं, बाबा की पूजा कर रहे हैं ना, तो सच्चे मन से और दृढ़ विश्वास से करिए। क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बाबा को आपसे जोड़े रखती है, जो बाबा से आपको कनेक्शन बनाकर रखती है। तो मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। यानी कि वो समाधि, जो बाबा की समाधि है, वो आपकी सारी आसों को पूरी करेगी, हर एक चीज़ को पूरी करेगी, हर एक इच्छा को पूरी करेगी, हर एक मनोकामना को पूरी करेगी। फिर बाबा ने कहा 5वें वचन में, मुझे सदा जीवित ही जानो, सत्य करे अनुभव पहचानो। बाबा ने कहा कि तुम मुझे ये मत समझो कि मैं चला गया, या मैं मृत्यु हो गई मेरी, या मैं चला गया। नहीं, मुझे सदा जीवित ही जानो, मैं जीवित हूँ, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो कभी मर ही नहीं सकता, मेरा कभी काल है ही नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, क्योंकि वो अमर है, वो अनंत है। बाबा ने कहा कि सत्य को पहचानो, जो मेरे अनुभव है ना, उन्हें पहचानो कि मैं तुम्हें संकेत देता हूँ हर पल हर वक्त। जब भी तुम मुझसे जवाब मांगते हो, अनुभव मांगते हो, लीलाएं मांगते हो, मैं लीला दिखाता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, अनुभव देता हूँ, संकेत देता हूँ, उन्हें समझो, सत्य को पहचानो। बाबा ने कहा है, वहमों से दूर रहो, असत्यों से दूर रहो, सावधान रहो ढोंगियों से, और सत्य को पहचानो कि हाँ, ईश्वर हैं। फिर बाबा ने 6ठे वचन में कहा, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जो बच्चा उनकी शरण में जाता है ना, बाबा कहते हैं कि मुझे बताओ
कि मेरे दरबार से आज तक खाली कौन गया, कभी कोई गया क्या, कभी नहीं गया। और कोई एक आधी विरला होगा जिसके पाप होंगे, जिसके ऐसे कष्ट लेकर वो वहाँ पर गया होगा, जिसके अंदर पाप लेकर वो गया होगा, जो शायद पूरे नहीं हो पाए होंगे। वरना बाबा तो पापियों को भी माफ़ कर देते हैं, उनका तो बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है। तो बाबा तो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। तभी तो बाबा ने कहा ना कि मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, मुझे बताओ कि कौन मेरे दरबार से खाली गया। कोई ऐसा बच्चा है जो मेरे दरबार में आकर खाली गया हो? कभी नहीं गया, क्योंकि बाबा के दरबार से कभी कोई खाली हाथ जा ही नहीं सकता। सबकी झोली बाबा भर कर भेजते हैं, सबकी झोली बाबा, क्योंकि सब बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अरे बाबा तो पापियों को भी अपने सीने से लगा लेते हैं, तो हम फिर भी उनके बच्चे हैं। तो बाबा तो हमें बहुत लाड से और बहुत प्यार से रखते हैं। विश्वास करिए बाबा के ऊपर, बाबा से मांगिए, बाबा से कहिए, बाबा कभी आपको खाली नहीं जाने देंगे। फिर बाबा ने कहा, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा ने कहा कि जैसा तुम्हारा भाव होगा ना, वैसा ही मेरा रूप हो जाएगा, वैसा ही मेरा मन हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि जो लीला, जो संकेत आपको अनुभव हो रहे हो, जो लीलाएं आपको दिखाई दे रही हो, जो आंखें आपकी देख रही हो ना, वो सभी देखें, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसा जिसका मन होगा उसे वैसा ही दिखाई देगा। अगर आपको कहीं पर ओम दिखाई दे रहा है, बाबा का हाथ दिखाई दे रहा है ना, और किसी को कुछ और दिखाई दे रहा है, तो वो उसके भाव है। अगर आपको बाबा का आशीर्वाद वाला हाथ दिखाई दे रहा है, तो वो आपके भाव है, वो उनके भाव नहीं है। उनके भाव अलग है, तुम्हारे भाव अलग हैं, सबके भाव अलग हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमें लीला बाबा की दिखाई दे रही हैं, जो हमारी आंखें देख रही हैं, क्या वो सभी को दिखाई दे रहा है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाबा ने पहले ही बोल दिया है, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो जैसा तुम्हारे भाव होंगे, तो वैसा ही बाबा का मन हो जाएगा, बाबा का रूप हो जाएगा। तो अपने आप से कभी किसी की तुलना मत कीजिए। जो बाबा आपको दिखा रहे हैं वो आपके भाव के अकॉर्डिंग है, जो आपके भाव हैं बाबा के प्रति, ठीक है। फिर बाबा ने कहा है, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। बाबा ने कहा कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां, सब कुछ मुझ पर सौंप दो, फिर सारा भार मेरा होगा और वचन मेरा झूठा नहीं होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों को, सारे परेशानियों को, सारे कष्टों को मैं ले लूँगा। तुम्हारा सारा भार मेरा भार है। अपने भार को तुम मुझे दे दो, सब कुछ मेरे चरणों में सौंप दो। तुम क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों भार लेते हो, तुम क्यों परेशान होते हो? सब कुछ अपने बाबा को दे दो ना, मैं लेने को तैयार हूँ। और तुम्हें वचन देता हूँ कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी बुरा नहीं होगा और ना वो कुछ बुरा होने देंगे। ये बाबा का वचन है। फिर बाबा ने कहा है, आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। लेकिन इंसान क्या करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, इंसानों के पास में भागते हैं सहायता के लिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इंसान हमारी सहायता करेंगे, लेकिन अक्सर ईश्वर ही हमारी सहायता करते हैं। सच में वही करते हैं। तो बाबा ने कहा है, आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। बाबा ने कह दिया है कि सहायता ले लो मुझसे, और जो चीज़ चाहते हो वो दूर नहीं है तुमसे, वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी, बहुत निकटतम में मिल जाएगी। तुम मुझसे कहो तो सही, सहायता तो लो। वो तो तैयार है तुम्हारी सहायता करने के लिए, लेकिन आपको तैयार होना पड़ेगा कि बाबा आपकी सहायता करें। आपको जाकर कहना पड़ेगा उनसे। जैसे बच्चा जब रोता है ना, तब माँ को मालूम पड़ता है कि बच्चे को दूध चाहिए। अगर बच्चे को ज़रूरत है माँ की, तभी तो माँ दूध पिलाएगी ना। तो इसी तरीके से अगर हम रोएंगे, कष्ट में बिलबिलाएंगे, परेशान हो जाएंगे और बाबा से मांगेंगे, सहायता मांगेंगे, तभी तो बाबा भी हमारी सहायता करने आएंगे ना। और फिर बाबा ने कह दिया है ना, आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। वो दूर नहीं है जो तुम चाह रहे हो, बस सहायता तो मांगो। मैं सहायता करने को रेडी हूँ, पर मांगो, मेरे पास आओ, बोलो मुझसे कि मुझे बाबा ये कष्ट है, ये परेशानी है। अगर नहीं हो तो बोलो। फिर बाबा ने कहा, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। बाबा ने कहा, जो मन से तन से मेरा हो चुका है, जो पूरी तरीके से मुझ में लीन हो चुका है ना, उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता, कभी नहीं। जो मेरा बच्चा दिन रात मुझे याद करता है, मेरा नाम जाप करता है, मेरा स्मरण करता है, सब कुछ मुझ पर सौंप रखा है, सब कुछ मुझ पर समर्पित कर रखा है ना, उस बच्चे का मैं ऋणी हूँ कि वो बच्चा मेरा बच्चा है। मैं उसका ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा, कभी मैं उसका ऋण नहीं चुका पाऊँगा। बाबा ने ये कहा है कि जो मेरा बच्चा मेरा नाम स्मरण करता है, मुझे याद करता है ना दिल से, मैं उसका ऋणी हूँ। फिर बाबा ने कहा, धन्य धन्य वे भक्त अन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। मतलब बाबा ने कहा कि वो बच्चा मेरा धन्य है, बहुत बहुत धन्य है,
जो मेरी शरण में है। वो धन्य है मेरा बच्चा, बहुत बहुत धन्य है जो मेरी शरण में है, और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि बाबा उसके साथ खड़े हैं। तो ये है 11 वचनों का मतलब। जब भी हम 11 वचन पढ़े ना, तो सिर्फ एक रटे ना, एक पेपर में कुछ लिखा हुआ है बस ऐसा सोचकर रटे ना, उसे समझे। एक एक जब हम बोले ना 11 वचनों को, नेक्स्ट टाइम कभी भी बोले तो इन बातों को याद ज़रूर कर ले। उसका अर्थ आपके दिमाग में ज़रूर होना चाहिए कि बाबा एक्चुअली आपको क्या बोल रहे हैं। तो एक एक लाइन को, एक एक वाक्य को बोलते बोलते ना आपके मन में आना चाहिए। ऐसा एक बाबा से कम्युनिकेशन होना चाहिए कि बाबा मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। बाबा आपने तो कहा है कि शिरडी आओ तो मेरी सारी विपदा, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी बाबा। फिर ऐसे, जो चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। बाबा आपने तो कहा है कि मैं अगर आपकी समाधि सीढ़ी पर पैर रखूंगी तो मेरा सब कुछ कल्याण हो जाएगा, सब कुछ पीड़ा हर लोगे आप। तो ऐसे एक एक आपको बोलना है, एक एक 11 वचन बाबा से कहने हैं, बाबा से बोलना है। फिर देखिए बाबा आपकी कैसे नहीं सुनते। रोज़ बोलिए, चाहे एक बार बोलिए, लेकिन बोलिए। रट्टा नहीं मारना, चीज़ें ऐसे नहीं करनी है। तो चीज़ों का अर्थ समझिए बोलने से पहले, तभी चीज़ों का कनेक्शन आप बना पाएंगे बाबा के साथ में और बाबा आपके साथ में। तो चलिए, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई अनुभव है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।